डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे स्लोप ऑफ एस लाइन। मतलब सेविंग वाली जो लाइन है उसका स्लोप कैसे होगा। मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इट्स मीनिंग चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। मतलब ये रेशियो का चेंज है। इट्स अ मेजर एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। जितनी हमारी इनकम चेंज हुई, सपोज हमारी इनकम चेंज हुई 50 करोड़, उसके कंपैरिजन में हमारी सेविंग कितनी चेंज हुई, सपोज 10 करोड़, तो ये आ गया 0.2। मतलब 20% हम अपनी इनकम का क्या करेंगे, एवरी एडिशनल जितनी भी हमारी इनकम बढ़ेगी उसका हर बार 20% हम कहाँ लगाएंगे, सेविंग में डालेंगे, और 80% कहाँ लगाएंगे, कंजम्पशन में करेंगे। इसको हम डायग्राम से समझेंगे। एज इट इज जैसे हम बनाते हैं, हमारा एक्स एक्सिस शो करता है इनकम को, ये कंट्री की इनकम है क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और वाई एक्सिस हमारा क्या शो कर रहा है, कंट्री की सेविंग को शो कर रहा है। ये नीचे वाला एरो जो नीचे की तरफ जा रहा है वो नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, इधर भी हमारा पॉजिटिव है। अब ये लाइन शो कर रही है कि सेविंग, जब हमारी इनकम जीरो है, किसी भी कंट्री की इनकम जीरो है, तो वो कंजम्पशन करता है, उधार लेके खाता है। जो वो उधार लेके खाता है, कंज्यूम करता है, वो बाद में उसको वापस करनी पड़ती है। जब उसकी इनकम स्टार्ट हो जाती है तो वो क्या हुई, माइनस से स्टार्ट होगी। मतलब जीरो इनकम पर हमारी माइनस सेविंग होगी 20। इस पॉइंट को आपने ध्यान से करना है। कंजम्पशन लाइन हमारी ऊपर से शुरू थी ऐसे, जो कंजम्पशन करते थे हम, उधार लेके खाते थे जीरो पर भी। आप खुद देखिए, जब आपकी इनकम नहीं है और आप उधार लेके खा रहे हो, जब इनकम स्टार्ट हुई तो पहले वो उधार वापस करनी पड़ेगी। इट मीन्स आपकी सेविंग क्या हो गई, माइनस हो गई। फिर आपकी सेविंग बढ़ती जाएगी, और इस पॉइंट पे जब इनकम आपकी जीरो है, इस पॉइंट पर इनकम आपकी 100 है, इस पॉइंट पर आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब 100 इनकम पर सेविंग क्या है, जीरो है। अब समझने वाली बात है, 100 से 150 इनकम हुई, मतलब चेंज इन इनकम कितना है, इनकम चेंज हुई 50, और उसकी वजह से सेविंग कितनी चेंज हुई, 10 चेंज हुई। तो 50 तो हमारी इनकम में चेंज आया, सेविंग में 10 चेंज आया। इट मीन्स हमारा 10 डिवाइडेड बाय 50 क्या बना, 0.2, और 0.2 मीन्स सेविंग का 20% है। मतलब जितनी भी इनकम बढ़ेगी उसकी कितनी सेविंग बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी। ये स्लोप दिखाया है। किसका स्लोप है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मीन्स एस लाइन का स्लोप। अब है एपीएस एमपीएस आर डिफरेंट कंसेप्ट। एपीएस एमपीएस अलग अलग हैं, क्योंकि एपीएस क्या शो करता है, एस अपॉन वाई। मतलब एपीएस शो करता है सेविंग पर यूनिट टू टोटल इनकम, कि इनकम, कुल इनकम के मुकाबले हम कितनी सेविंग करेंगे। और ये किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ एस लाइन इज इंडिकेटेड बाय द एमपीएस नोट बाय एपीएस। देखो बेटा, जो स्लोप सेविंग फंक्शन का स्लोप लाइन है वो हमेशा एमपीएस से पता लगेगा, और एमपीएस हमने करा था, क्या है एमपीएस, चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, कि इनकम के चेंज होने से, एडिशनल इनकम होने से सेविंग में कितना चेंज होगा। आपने एक ही लाइन को ध्यान में डालना है कि स्लोप ऑफ एस लाइन इज इंडिकेटेड बाय एमपीएस नोट बाय एपीएस। स्लोप हमेशा एमपीएस से ही पता लगेगा। अब हमारा टॉपिक है जी, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एस फंक्शन इज कांस्टेंट सो दैट एमपीएस इज कांस्टेंट। एमपीएस क्यों कांस्टेंट है, एस फंक्शन कॉल्ड लीनियर सेविंग फंक्शन, वो लीनियर था, अभी हमने करा है बढ़ता हुआ था। इट सजेस्ट दैट एवरी टाइम, कि जब भी इनकम बढ़ेगी एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन से सेविंग बढ़ेगी। और सेविंग फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेविंग फंक्शन जो हमारा सी था, कांस्टेंट इंटरसेप्ट था, सी था, उसी के आगे माइनस का साइन लग जाएगा। और यहाँ पे क्या था, बी के साथ वाई था, यहाँ 1 माइनस बी आ जाएगा। 1 माइनस बी का मतलब क्या है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और एमपीसी एमपीएस अगर 1 के इक्वल है और बी निकाल दो तो 1 माइनस बी करने पे क्या निकल आएगा, हमारा एमपीएस निकल आएगा। ये सी बार हमारा कांस्टेंट इंटरसेप्ट है। जब इनकम जीरो है, सपोज इनकम जीरो है, तो ये कितना है, 20 है, ये 20 है, तो माइनस का साइन लगने से ये कौन सा फंक्शन बन गया, सेविंग फंक्शन बन गया। और एमपीसी एमपीएस किसके इक्वल लिखना है, आपने 1 के इक्वल लिखना है बेटा। और 1 माइनस बी किसके बराबर बना, एमपीएस के इक्वल बना।
मतलब 1 माइनस बी क्या है, ये एमपीएस है। तो सेविंग फंक्शन सारा ध्यान से समझिए, ये वो सेविंग है जो जीरो लेवल पर भी हम सेविंग करेंगे, मतलब माइनस वाली सेविंग। ये वो सेविंग है जो एमपीएस है इनकम के रेशियो में, मतलब 20%, जो हमने पीछे अभी एग्जांपल में करा है। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारा डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन, कि हमने ड्राइव करना है एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन। मतलब आपको सी फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन गिवन है और आपने सेविंग निकालनी है। हमें पता है एक कंट्री की इनकम 0 है, 50 है, 100 करोड़, 150 करोड़। मैं इनकम में से कंजम्पशन गिवन है, 0 पर भी इनकम है, ये ऑटोनोमस है, 20 करोड़। 50 करोड़ इनकम है तो 60 करोड़, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, बट इनकम की स्पीड ज्यादा बढ़ने की होती है, कंजम्पशन की स्पीड थोड़ी कम बढ़ने की होती है। ये बातें तुम्हें क्लियर हैं। अगर इनकम में से हम कंजम्पशन को माइनस कर दे तो बाकी क्या बचा, हमारी सेविंग बची। तो सेविंग क्या आ गई, -20, -10, 0, 10। अब आप देखिए ये हमारी सेविंग आ गई। हमने निकालना क्या है, डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन। तो पहले सी फंक्शन को ड्रॉ करेंगे। ये मैंने सी फंक्शन ड्रॉ करा है, जैसे कि सी लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है, और एस लाइन कौन सी है, ये वाली वाई लाइन। ये वो लाइन है जो इनकम को शो करती है, इक्वालिटी को शो करती है, जहां पे सेविंग और जितना कंजम्पशन है और जितनी इनकम है वो दोनों बराबर है। 100 करोड़ पे मैं 100 करोड़ ये कंट्री कमा रही है, 100 करोड़ वो खा रही है, तो इस पॉइंट पे सेविंग क्या हुई, 0 हुई। इसी पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। देखो बेटा यहां इनकम है, इसी के पैरेलल में नीचे एक डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा, बिल्कुल नीचे। इसमें क्या हुआ, ये एस फंक्शन जो भी हमने ड्रॉ करा था, यहां पे सेविंग क्या आ गई, 0 आ गई। आप खुद सोचिए, जो कमा रहे हैं वही खा रहे हैं, वो ब्रेक इवन पॉइंट है, तो सेविंग 0 है। जब सेविंग 0 होती है तो उसी पॉइंट पे इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसको समझने के लिए एक ही बात दिमाग में डालनी है कि पहले सी फंक्शन बनाना है ऊपर, फिर उससे नीचे कौन सा फंक्शन बनाना है, एस फंक्शन बनाना है। ये बात याद होनी चाहिए। जहां पे सेविंग इस पॉइंट पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब जो कमाया वो सारा का सारा क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। जब सारा का सारा कंज्यूम हो रहा है, इट मीन सेविंग क्या हो रही है हमारी, नीचे ले आओ इसको, सेविंग क्या हो रही है हमारी, 0 हो रही है। और एस फंक्शन कहां से जाएगा, क्रॉस करता हुआ जाएगा एक्स एक्सिस को। इस पॉइंट पे कंजम्पशन और इनकम बराबर है, सो सेविंग 0 है। और स्लोप लाइन क्या है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 है। और एमपीएस कैसे निकलता है, अभी करा हमने 1 माइनस एमपीसी, कैसे निकलता है 1 माइनस एमपीसी। ये आपने ध्यान रखना है। अब आपने देखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब हमने समझना है रिलेशनशिप बिटवीन एम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये रिलेशनशिप अगर आपने चैप्टर करा तो आपको वेरी क्विकली हो जाएगा। एपीसी क्या है, सी अपॉन वाई हमने करा है कि टोटल कंजम्पशन कितना होगा इनकम के मुकाबले। एपीएस क्या है, एस अपॉन वाई। देखो बेटा सी दे रखा हो तो ऊपर सी लिख लेना, एस दे रखा हो तो ऊपर एस लिख लेना, नीचे तो वाई आएगा। अब एपीसी एपीएस किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ये हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि जो हमारा कंजम्पशन होता है और जो हमारी सेविंग होती है वो किसके बराबर होती है, इनकम के बराबर होती है। मतलब सी और एस। आप खुद भी सोचिए, जो देश की इनकम होगी या तो वो खा लेगा, कंज्यूम कर लेगा, या उसको सेविंग कर लेगा, तो इनकम बराबर हो जाएगी। अब इसके प्लेस पे मैंने सी अपॉन वाई लिख लिया, इसकी जगह पे मैंने एस अपॉन वाई लिख लिया। जब इनका एलसीएम लिया तो ये सी प्लस वाई सी प्लस एस आ गया। सी प्लस एस की अपॉन या मैंने वैल्यू पुट कर ली वाई, और y से y डिडक्ट होके किसके बराबर आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो यहां से ये प्रूफ हुआ कि एपीसी प्लस एपीएस किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ऐसे ही एमपीसी एमपीएस का रिलेशनशिप है, सेम उसके वाला सेम है, बस इसके साथ डेल्टा लगाते जाना। एमपीएस है तो सी अपॉन में वाई, डेल्टा डेल्टा लग गया एम लगने से। एमपीएस है तो बस डेल्टा लगेगा, आपने यही बात याद रखनी है। और रिलेशनशिप सेम वैसे एमपीसी एमपीएस 1 के इक्वल है। कैसे प्रूफ होएगा, इनकी वैल्यू लिखो, चेन इन सी चेन इन वाई प्लस चेन इन एस चेन इन वाई। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद चेन इन सी चेन इन वाई किसके इक्वल है, चेन इन वाई के बराबर है। ये बात हमें अच्छे से क्लियर है, यहां से आप क्लियर करेंगे। चेन इन सी प्लस चेन इन एस किसके बराबर है, चेन इन वाई के बराबर है। चेंज इन वाई चेन इन वाई ये आपस में कट होकर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से पता चलेगा एमपीसी प्लस एमपीएस किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।